नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। वेलकम टू अम्बर मून टैरो चैनल। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर ज्योति राठौर एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई रीडिंग लेकर के। लेकिन रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये दीपावली आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेके आए, आपके सारे सपने पूरे हो, माता लक्ष्मी की असीम कृपा आपके परिवार पर बने। और इसके साथ ही जिन्होंने हमें सुपर थैंक्स भेजा है तो उनको भी मैं ग्रेटिट्यूड शो करना चाहूँगी। इसमें जो पहला नाम है मेनका सिंह, और मेनका जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट यहाँ पे मनीषा पांडे। मनीषा जी आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आप दोनों पे ही ईश्वर की असीम कृपा सदैव ही बनी रहे, माता लक्ष्मी की कृपा आप दोनों पे बनी रहे। और जो अमाउंट आपने हमें सेंड किया है वो 1000 टाइम मल्टीपल होकर आपके जीवन में लौटे। मैं आप दोनों के लिए पर्सनल रे की हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और फ्रेंड्स हम देखने वाले हैं कलेक्टिव मैसेजेस आप लोगों के लिए कि क्या एनर्जी है। कलेक्टिव एनर्जी आज हम चेक करेंगे। योर एनिमीज विल बी पनिश्ड। पहला ही संदेश जो आपके लिए निकल के आ रहा है, आपके जो शत्रु हैं उनको पनिशमेंट दी जाएगी यूनिवर्स के द्वारा, है ना। हो सकता है आपके सराउंडिंग ऐसे लोग हो जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा संघर्षपूर्ण स्थिति में डाला हो, या बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ आपके लिए खड़ी की हो, या बिना बात के ही आपको परेशान किया हो ना, आपकी सक्सेस को देख के, आपकी ग्रोथ को देख के, या आपके अच्छे रिश्तों को देख करके इन्होंने हर तरह से ऑब्स्टिकल डाला, या फिर समाज में आपको आपके नाम को गिराने का प्रयत्न किया, या फिर आपके खिलाफ कुछ ना कुछ प्लानिंग फ्लोटिंग करते आए हैं। यहाँ कई लोगों की एनर्जी ऐसी है जैसे बहुत ज़्यादा परेशान किया है आपको। आपके जो ये शत्रु हैं इन्होंने आपको जैसे गिराने की, बर्बाद करने की कोई भी कसर इन लोगों ने नहीं छोड़ी है। तो ऐसे आपके शत्रु को पनिशमेंट दी जा रही है यूनिवर्स के द्वारा। यहाँ कई लोगों के लिए तो ऐसे भी दिख रहा है जैसे कि जिसने आपके रिश्ते में किसी प्रकार की अड़चन डाली हो, आपके मैरिज लाइफ में किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट की हो, है ना, जिसकी वजह से शायद आपका बसा बसाया घर भी जैसे एक खत्म होने के कगार पे आ गया। तो यहाँ पे ऐसे आपके शत्रु को पनिशमेंट दी जा रही है। ऑल योर गुड विशेस आर ग्रांटेड। आपकी जो सभी इच्छाएं हैं वो पूरी होने जा रही हैं फ्रेंड्स। और आज तो दीपावली है, तो मैं भी माता लक्ष्मी से यही प्रार्थना करती हूँ, ईश्वर से, महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हों। लेकिन यहाँ पे आपके लिए एनर्जी भी आ रही है कि अब तक आपने अपने जीवन में बहुत संघर्षपूर्ण स्थितियों को देखा है ना, लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो, है ना। कुछ इच्छाएं हैं आपकी अपने लाइफ को लेकर के, अपने फैमिली को लेकर के, कुछ सपने हैं आपके। तो यहाँ आपकी कोई विश पूरी होने जा रही है। कोई क्या, ऑल योर गुड विशेस, आपकी सारी ही अच्छी जो खुद को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, किसी भी प्रकार के अपने रिश्तों को लेकर के कोई विश है, तो यहाँ पे वो पूरी होती हुई नजर आ रही है। योर इंट्यूशन इज करेक्ट, टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। यहाँ जो आपके लिए संदेश आ रहा है, देखिए दोस्तों, आपकी जो करंट सिचुएशन है इसमें आपकी इंट्यूशन आपको कुछ ना कुछ गाइड कर रही है। फिर चाहे वो किसी भी प्रकार की सिचुएशन हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसमें आप फंसे हो, कोई मनी रिलेटेड इशू हो सकता है, कोई ऐसी परिस्थिति जिसमें आप चारों तरफ से घिरे हुए, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। हो सकता है कि आपका मन कुछ कह रहा है, आपका दिल कुछ और कह रहा है, आपका दिमाग कुछ और कह रहा है, और लोग आपको कुछ और ही रास्ता बता रहे हैं। और इस बीच में शायद आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, क्या डिसीजन लेना सही रहेगा, क्या सही नहीं रहेगा। मतलब एक तरह से कंफ्यूजन की एनर्जी बनी हुई है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको किसी की नहीं सुनना है, सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना है। क्योंकि आपकी जो इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, मतलब आपका दिमाग तो कुछ बोल रहा है कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, लेकिन अंदर से जो एक फीलिंग आती है ना, नहीं यार ये चीज है, उसको आप मानिए, आपकी इंट्यूशन को आप सुनिए, उसको मानिए और उसके अकॉर्डिंग ही एक्शन लीजिए, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। आपका जो भी काम फंसा हुआ है, या फिर जो भी आप परिस्थिति में फंसे हो, उसमें कोई ना कोई रास्ता आपको जरूर मिलेगा। तो यहाँ आपको आपकी इंट्यूशन को फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है। हो सकता है जैसे आप अपनी इंट्यूशन को बहुत ज्यादा इग्नोर करके चल रहे हो, या तो
आपका मन कह रहा है लेकिन आपका जो दिमाग है ना उस चीज़ को मान नहीं रहा है। ये किसी हेल्थ वाइज़ इश्यू में भी हो सकता है कि आपका लोग कुछ कह रहे हैं, सामने कुछ दिख रहा है लेकिन आपका अंतर्मन कुछ न कुछ कह रहा है इसको लेके, तो उस पे भी थोड़ा ध्यान दें। यहाँ पे अगर हेल्थ रिलेटेड कोई अलर्ट आपको आपका मन देना चाहता है तो उसे भी ज़रूर सुन के चलें फ्रेंड्स, है ना? क्योंकि अभी जो है ना आपकी इंट्यूशन किसी भी परिस्थिति में अगर आपको गाइड कर रही है, तो वो आपको उसे फॉलो करना चाहिए। आपको अपनी ज़रूरतों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। दोस्तों यहाँ जो एनर्जी मिल रही है ना कि आप में से कोई ऐसा है जो अपनी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करके चल रहा है। आपकी अपनी ज़रूरतें हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना ये जो मैसेज मिल रहा है ना कि आप या तो बहुत ज़्यादा दूसरों का सोचते हो, होता है ना हद से ज़्यादा अच्छे इंसान, खुद की ज़रूरतों को हमेशा पीछे रखते हुए सबको पहले मानना, सबकी ज़रूरतों को पूरा करना, हर किसी की ज़रूरत को पूरा करना, इसका सोचा, उसका सोचा, लेकिन आप खुद को ही भूल रहे हो, अपनी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करके चल रहे हो। तो यहाँ यूनिवर्स आपको सेल्फ लव के लिए भी बोल रहे हैं, आपको ध्यान रखना है रखिए, दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करना है करिए, लेकिन इन चीज़ों के बीच में आप खुद को मत भूल जाइए। मुझे ऐसा लगता है जैसे आपने तो रिश्तों के नाम पे जैसे खुद को भुला ही दिया है, सब अपना कर्तव्य पूरा करते-करते जैसे आप खुद कहीं खो चुके हो। ना आप खुद अपनी ज़रूरतों का ध्यान रख रहे हो, ना आपके आस-पास वाले भी इस चीज़ को सोच रहे हैं, कि भई ये बंदा हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है, तो इसकी भी कुछ नीड होगी, इसकी भी कुछ ज़रूरतें होगी, इमोशनली या फिर किसी भी प्रकार की कोई नीड हो सकती है। लेकिन जैसे इस चीज़ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, ना आप खुद ध्यान दे रहे हो, ना ही कोई और पर्सन। तो यहाँ आपको अब अपनी ज़रूरतों को नज़रअंदाज नहीं करना है। यूनिवर्स का बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके लिए आ रहा है। क्लियर द पास्ट, हील द प्रेज़ेंट। आप में से कई लोगों ने पास्ट में बहुत सारे वुंड्स झेले हैं, बहुत सारे घाव झेले हैं और कहीं न कहीं वो घाव अब भी आपको पीड़ित कर रहे हैं। आप जैसे उस पास्ट में ही जिए जा रहे हैं, उस पास्ट का जो गम है, जो दुःख है, आप भुलाए नहीं भुला पा रहे हो। और होता है ना कि बस वो अंदर ही अंदर कष्ट और पीड़ा चलती जा रही है आपके साथ। आप चाह के भी उन चीज़ों को जैसे छोड़ नहीं पा रहे। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अब समय है, आप अपने पास्ट को क्लियर करें। चाहे कोई रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया या किसी भी प्रकार का और भी, है ना? कि किसी ने आपको नुकसान पहुँचाया हो या आपके परिवार को किसी ने किसी भी प्रकार से हार्म किया हो, कुछ भी ऐसा या आपके रिश्तों में कोई ऐसा पर्सन हो जिसको आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो, कोई भी ऐसी पास्ट की एनर्जी हो सकती है, जो आपके लिए बर्डन बनी हुई है, जिसको आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, जिसको आप लेके चल रहे हो। तो यहाँ अब आपको अपने पास्ट को क्लियर कर लेना चाहिए और अपनी प्रेज़ेंट को हील करना चाहिए। तब आपका फ्यूचर बेहतर होगा, नहीं तो क्या है ना ये पास्ट की एनर्जी आगे भी बर्डन बन के आपके साथ चलती चली जाएगी। वाटर अफ़र्मेशन, यहाँ अगर आपकी कोई विश है या फिर आप कोई रिचुअल्स कर रहे हैं तो आप वाटर अफ़र्मेशन यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, तो वाटर अफ़र्मेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने कुल का हीरा हैं। यूनिवर्स का जो मैसेज आपके लिए आना है कि आप अपने कुल का हीरा हो, जो बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है ना? आप अपने कुल का, अपने पूर्वजों का नाम रोशन कर रहे हो। आपके संस्कार बहुत ऊँचे हैं। गुड बाय टू द ओल्ड, हेलो टू द न्यू। देखिए यहाँ पे भी एनर्जी आ रही है। कुछ तो यहाँ पे हैं जो आप बहुत टाइटली होल्ड करके बैठे हो या पास्ट के कोई भी बोल। जब तक आप उसको रिपीट करते रहेंगे, जब तक आप उसको सोचते रहेंगे, वो हील नहीं होगा और वो आपको पीड़ा देता रहेगा। तो सारी ही पुरानी चीज़ों को अब बाय कह दीजिए। अगर ब्रेकअप हो गया है लेकिन अभी भी आप टैरो रीडर से पूछ रहे हो कि वापस आएगा या नहीं, है ना? किसी भी प्रकार से पुरानी चीज़ें हैं लेकिन अभी भी आप टैरो से पूछ रहे हो ऐसा होगा या नहीं, पास्ट की वो एनर्जी वापस आएगी या नहीं, इसने ऐसा किया तो वैसा होगा या नहीं, है ना? तो इन चीज़ों को अब आप गुड बाय कह दीजिए, इन चीज़ों को अब अपने जीवन से निकाल दीजिए। आज दिवाली है, आपको पता हो कि दिवाली पे हम लोग पूरे घर की सफाई करते हैं, जो भी पुरानी चीज़ें होती हैं उसको बाहर निकाल देते हैं और जब माता लक्ष्मी का आगमन होता है ताकि हम अपने जीवन में खुशियों को प्राप्त कर सकें, है ना?
तो आज दिवाली के दिन ही आप ये संकल्प लें, अपनी जो भी पुरानी चीज़ें हैं उनको आप पीछे छोड़ दीजिए और इस दिवाली से अपने जीवन की एक नई शुरुआत कीजिए, है ना? क्योंकि जब आप अपने लाइफ में अपनी स्पेस करोगे, पुरानी सारी चीज़ों को आप बाहर निकालोगे, जो अब एग्ज़िस्ट नहीं करती हैं, जो आपका पास्ट बन चुकी हैं, तो कहीं न कहीं आप देखेंगे कि नई एनर्जी जब स्पेस होगा तो नई एनर्जी, नए लोग, नई एनर्जी आपके जीवन में प्रवेश करेगी। नहीं तो क्या है ना, पुराना पैटर्न आपके जीवन में चलता रहेगा और ये चीज़ आपने नोट भी की हो कि एक साइकिल जैसे चलती चली आ रही है, तो उसको ब्रेक कीजिए। बिलीफ इज़ अ पावरफुल मैजिक। यहाँ देखिए बिलीफ के बारे में बताया जा रहा है कि ये एक पावरफुल मैजिक है। आपको अपने बिलीफ सिस्टम पर काम करना चाहिए। होता है ना किसी चीज़ को लेके, किसी बात को लेके हमारा बिलीफ बन जाता है कि ऐसा ही है, फिर आप देखेंगे कि वैसा ही आप चीज़ मैनिफेस्ट करते चले जाते हो, है ना? तो अपने बिलीफ सिस्टम में अगर किसी भी प्रकार की कोई चीज़ आपने ऐड कर रखी है, जो आपके लिए सही नहीं है, तो उसे चेंज कीजिए फिर। अपने रिश्ते को थोड़ा और समय दीजिए। अगर आपका रिश्ते में किसी प्रकार की उलझन है, कम्युनिकेशन की कमी है, तो आपको और समय देना चाहिए, अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए। बिलीव एंड योर माइंड विल फाइंड अ वे। विश्वास नहीं हो रहा है किसी बात पे, मन कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, कोई ऐसी सिचुएशन और जिसमें रास्ता नहीं मिल रहा है ना? तो यहाँ यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि विश्वास करो, पूरा विश्वास करो, समर्पण भाव रखो, आपका दिमाग खुद ब खुद उसके लिए रास्ता निकाल देगा। मन में डाउट मत लाओ, डाउटफुल सिचुएशन में फिर चीजें क्लियर नहीं होगी। रिलैक्स, एवरीथिंग्स ओके, डोंट वरी, इट्स ऑल गोइंग टू बी फाइन। किसी भी परिस्थिति में हो आप, फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, मतलब हेल्थ वाइज, मनी वाइज कोई इशू चल रहा है, रिलेशनशिप वाइज कोई इशू चल रहा है अगर अभी करंट में, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं रिलैक्स रहने के लिए, सब कुछ ठीक होगा, चिंता मत कीजिए। और ये सारी जो चीजें, ऑब्स्टिकल्स, परेशानियां भी चल रही है, सब कुछ ठीक होगी, बस आपको विश्वास करके चलना है पूरी तरह से और आप देखेंगे आपका दिमाग, यूनिवर्स खुद ब खुद आपको रास्ता दिखा देंगे। योर एनर्जी इज अ मैग्नेट फॉर मिरेकल्स। दोस्तों आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल है। आपकी एनर्जी में ना एक चुंबकीय शक्ति है जो चमत्कारों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। बस आपको इसका सही से यूज करना है। यहाँ पे जैसे बिलीव का भी मैसेज निकल के आया, तो क्योंकि जब आप बार बार अगर नेगेटिव या पास्ट की चीजों को सोचते रहेंगे तो वही चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। तो अपनी इस एनर्जी का अच्छे से उपयोग करना सीखिए फ्रेंड्स। अपने लाइफ में मिरेकल्स को अट्रैक्ट कीजिए क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है, आपकी एनर्जी में चुंबकत्व है ना, मैग्नेटिक पावर है। तो आपको इसको अच्छे से यूज करना चाहिए। नेवर गिव अप। जिस भी सिचुएशन में, जिस भी कठिन परिस्थिति में जहां आपने लाख प्रयत्न कर लिए हैं और अब आप एक एंड मोमेंट पे खड़े हैं ऐसी सिचुएशन में कि अब क्या करूं, आगे बढ़ूं या गिव अप कर जाऊं, तो यूनिवर्स बोल रहे हैं नेवर गिव अप। आपने इतने एफर्ट्स डाल दिए हैं तो अभी गिव अप मत कीजिए, आप रिजल्ट्स के बिल्कुल नजदीक हैं। काउंट योर ब्लेसिंग्स, ग्रेटिट्यूड डायरी। आपको ग्रेटिट्यूड डायरी बनानी चाहिए। यूनिवर्स का संदेश आपके लिए आ रहा है और अपने ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए, लिखिए। आपके साथ जो भी अच्छा होता है जिसमें आप यूनिवर्स को थैंक यू बोल सकते हैं, उन सब चीज़ों को लिखना शुरू कीजिए और फिर देखिए कि आपके जीवन में कैसे चमत्कार होना शुरू होते हैं, कैसे चीज़ें अच्छी होनी शुरू होगी। तो इसको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए अगर आप बना सकते हैं तो। क्लींजिंग योर सिस्टम टू ओपन टू पॉजिटिविटी। मैंने पहले ही बात किया था, अभी जैसे दिवाली आ रही है तो यहाँ पे भी आपके लिए क्लींजिंग का मैसेज आ रहा है। अपने सिस्टम को क्लीन कीजिए फ्रेंड्स। बहुत कुछ इसे भरा पड़ा है दिमाग में, जैसे पूरा ही है ना, दिमाग जो है ना पूरा पास्ट की एनर्जी से भरा हुआ है, दुख और तकलीफों से, जैसे माइंड में वही चीजें ट्रिगर होती जा रही है फ्रेंड्स। तो अगर आप अपने जीवन में पॉजिटिविटी चाहते हैं तो खुद को पॉजिटिविटी के लिए ओपन कीजिए और इसके लिए पहले आपको अपने माइंड को क्लियर करना पड़ेगा, पास्ट की सारी चीज़ों को हील करना पड़ेगा, फॉरगिव करना पड़ेगा। तो आप इसके लिए कोई मेडिटेशन भी आप यूज कर सकते हैं जो आपको काफी हेल्प करेगा।
एनर्जी वेम्पायर सराउंडिंग यू, आप लोगों के आसपास एनर्जी वेम्पायर्स है फ्रेंड्स, जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं। ये आपके रिश्तेदारी के रूप में हो सकते हैं, घर में हो सकते हैं, है ना, आपका पार्टनर भी हो सकता है, यहाँ पे कई ऐसे लोग होते हैं। तो कोई तो ऐसा है जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है, जिसके साथ या तो बातचीत करने से आप काफी ड्रेन महसूस करते हो, या फिर कि वो बार बार आपकी एनर्जी को ट्रिगर करना शुरू कर देता है किसी न किसी वे में। तो आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते रहना है। असहाय महसूस ना करें, डिवाइन एनर्जी आपकी हेल्प करती है। किसी भी परिस्थिति में अगर आप जैसे बहुत असहाय की बहुत अकेले पड़ गए हो, कोई आपके साथ नहीं, ऐसा लग रहा है कि क्या करूं क्या ना करूं, है ना, तो खुद को अकेला नहीं समझे और बिल्कुल भी ऐसा असहाय महसूस ना करें, क्योंकि इस सिचुएशन में डिवाइन एनर्जी आपके साथ है। कोई और आपके साथ हो ना हो, आपके आराध्य आपके साथ है। हनुमान चालीसा, अगर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, रास्ते नज़र नहीं आ रहे हैं, आपको डेली हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए पूरी तरह से समर्पण भाव के साथ। वर्तमान परिस्थितियों से घबराए नहीं, सब माँ को समर्पित कर दीजिए, सब कुछ ठीक होगा। आपकी वर्तमान परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा स्टक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आपको ईश्वर बोल रहे हैं कि आपको घबराना नहीं है, सब कुछ माँ को समर्पित कर दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये जो दुख का समय है, तकलीफ का समय है, ये भी निकल जाएगा। ये भी परमानेंट नहीं है आपके जीवन में, कुछ कर्मा है जिसको आपको निकालने हैं और बहुत जल्दी ये भी कट जाएंगे। स्पेंड टाइम अलोन, आपको भी अकेले समय बिताना चाहिए। बहुत ज़्यादा शोर शराबे से और इन सारी नेगेटिव चीज़ों से, है ना, इन गॉसिप की एनर्जी से, इन सब से निकल के अभी थोड़ा टाइम आपको अकेले बिताना चाहिए। आप पर की गई क्रियाएं करने वाले पर भारी पड़ रही है। किसी ने आप पर किसी प्रकार का कोई स्पेल वर्क किया है जो कि अब करने वाले को ही नुकसान पहुंचा रहा है, यानी कि एनर्जी बैकफायर होती हुई दिखाई दे रही है फ्रेंड्स, कि जिसने भी किया है एनर्जी बैकफायर हुई है और अब वो उसको किसी न किसी प्रकार से नुकसान पहुंचा रही है और अब आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ एनर्जी है, आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है और इस रीजन से ही जैसे एनर्जी किसी ने सेंड की और वो वापस बैकफायर हुई। अब चाहे लोग लाख प्रयत्न कर ले, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। जितना करना था कर लिया, जितना नुकसान पहुंचाना था पहुंचा दिया, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि अब डिवाइन एनर्जी आपके साथ खड़ी है और वो आपको सुरक्षा दे रही है। डेफिनेटली यस, अगर यस नो का आपका कोई क्वेश्चन है किसी भी प्रकार का, जिसका आप यस और नो में आंसर चाहते हैं, तो यहाँ आपके क्वेश्चन का आंसर यस है। कोई भी काम होना है या नहीं, जो भी आपका क्वेश्चन है, तो यस आ रहा है। अपने रहस्य अपने तक ही सीमित रखें। आपके अच्छे दोस्त का एक अच्छा दोस्त है जो आपका अच्छा दोस्त नहीं है। चीज़ों को थोड़ा प्राइवेट रखिए फ्रेंड्स, अपनी बातों को या अपने रहस्य को प्राइवेट रखिए। जो चीज़ें आप चाहते हैं कि लोगों में नहीं आए, है ना, जो आपको आगे जाके किसी प्रकार का नुकसान आपके लिए साबित हो, ऐसी बातों को अपने तक ही सीमित रखिए। कई बार होता है कि हम ट्रस्ट करके अपने अच्छे दोस्त को कह दिए, लेकिन वो आगे उसका भी कोई अच्छा दोस्त हो कि भी चलो इसको बता देते हैं, और पता चला वो इंसान आपसे नफरत करता हो, तो कहीं ना कहीं चीजें घूम फिर के फिर आपको स्टक कर देगी। तो अभी आपको अपनी बातों को थोड़ा प्राइवेट रखने के लिए बोला जा रहा है। सोल स्टार एक्टिवेशन, आप में से कई लोगों का सोल स्टार एक्टिवेट हो रहा है। अगर आपको फील हो रहा है, अगर आप ध्यान कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, आपको अपनी सैक्रेड चक्रा पे किसी प्रकार का दबाव महसूस हो रहा है या यहाँ किसी प्रकार की एनर्जी फील हो रही है, तो ये आपके सोल स्टार चक्रा का एक्टिवेशन का जो है ना संकेत है। हाई वाइब्रेशन, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है दोस्तों, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी जाती है। हाई वाइब्रेशन, अभी आप बहुत हाई वाइब्रेशन में हो, इसीलिए आपके लिए वाटर फॉर्मेशन की भी एनर्जी आ रही थी और जो है ना मैग्नेटिक एनर्जी की भी आपके लिए मैसेज आ रहा था। तो अभी है ना, आप अपनी पूरी इंटेंशन अपने लिए जो भी पॉजिटिव आप चाहते हो, जो भी आपकी पॉजिटिव विशेष हैं, उस पर लगाओ, तो वो तुरंत काम करेगी फ्रेंड्स। अपनी एनर्जी का अच्छे से यूज करो, क्योंकि अभी आपकी एनर्जी बहुत हाई लेवल पे है। अपना कीमती समय किसी के लिए फिजूल खर्च मत कीजिए दोस्तों। यहाँ आपको बोला जा रहा है समय वेस्ट ना करें, और वो भी किसी ऐसे पर्सन के लिए जिससे आपकी समय की
आपकी बातों की, आपकी सलाह की किसी प्रकार की कद्र ना हो। ऐसे लोगों में अपना समय व्यर्थ ना करें। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ़ गॉसिप करते हैं, उनको सिर्फ़ उसी में मज़ा आता है और फिर वो आपको भी इसमें खींच लेते हैं। तो ऐसे लोगों से बच के रहें, है ना? अपना टाइम जो है ना ऐसे लोगों के साथ स्पेंड ना करें या किसी भी प्रकार से ऐसे लोगों से खुद को बचा के रखिए। विश्वास रखिए आप अकेले नहीं हैं, माँ का आशीर्वाद आपके साथ है। माता आपके साथ है दोस्तों, आपको खुद को अकेला नहीं समझना है कि क्या करूँ, कोई साथ नहीं, कोई है ना है लेकिन माता आपके साथ। हमेशा इस बात को विश्वास करके चलिए, मन में इस बात को आप बिठा लीजिए कि मैं अकेला नहीं हूँ, हर पल, हर क्षण माँ मेरे साथ है। तो दोस्तों ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, इससे रेजोनेट किया होगा। इनमें आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री राम।